छत्तीसगढ़ विधानसभा में 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बहस के बाद 3807 करोड़ 46 लाख रुपए का छत्तीसगढ़ सरकार का पहला अनुपूरक बजट पारित हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट को कोरोना के दौर में राज्य के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान, गरीब और आदिवासियों का विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों को राशि देने के लिए जितना भी कर्ज लेना पड़े हम लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से जीएसटी की राशि मिलती तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती। विपक्ष के आरोपों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण का आंकड़ा ज्यादा था, जिसे हमारी सरकार कम कर रही है। 2003 में कांग्रेस सरकार 400 करोड़ रुपए खजाने में छोड़कर गई थी, लेकिन 2018 में रमन सरकार 41,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई। भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में बाहर से आए मजदूर यही रहे। तो आपको बता दें कि आज अनुपूरक बजट पर अहम चर्चा हुई। तमाम बातों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिलसिलेवार रखा, एक एक कर विपक्ष का जवाब उन्होंने दिया। तो कोरोना काल में विकास के लिए बजट जरूरी है, ये कहा। उत्पादक राज्य है, उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज 4 महीना हो गया, फूटी कौड़ी नहीं आया रमन सिंह जी, फूटी कौड़ी 5 महीना हो गया है। 4 महीना में हमको 2828 करोड़ रुपए लेना था। यदि 2828 करोड़ रुपए आ जाता नेताजी, हमको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद भी जो काम कर रहे हैं लोगों को किस प्रकार से आज अवसाद में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार छिन गया है, व्यवसाय बंद हो गया है, कहीं रोजी रोटी मिल नहीं रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया था। चाहे मनरेगा के माध्यम से 25 लाख परिवार तक हमने रोजगार पहुंचाने का काम किया। 19 लाख लोगों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ओर लाभान्वित किया। चाहे 12-13 लाख जो हमारे वनांचल में रहते हैं, आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं, उसको लघु वन उपज खरीद के उनकी जेब में पैसे डालने का काम किया। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय हमारे व्यापार और व्यवसाय चला रहे। अध्यक्ष महोदय, सौरभ परिहार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, 3807 करोड़ का अनुपूरक बजट आज पास हुआ। तमाम बातों को मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक कर जवाब भी दिया। प्रमुख कार्रवाई क्या कुछ रही? बिल्कुल देखिए, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन था, काफी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल से ही जो है विपक्षी विधायकों ने सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि विपक्ष के तमाम आरोप और सवाल, जो उनके सवाल थे, उस पर बेहतर ढंग से मंत्रियों के द्वारा जवाब दिया गया। शराबबंदी, प्रवासी मजदूर और अन्य मुद्दे हैं जिसका जो सही ढंग से और तथ्यों के साथ जवाब दिया गया। उसके बाद ध्यानाकर्षण में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मवेशियों की मौत हुई है पिछले 1 महीने के अंदर, राज्य जो विपक्ष है उन्होंने आरोप लगाया है कि 100 से ज्यादा जगहों पर लगभग 1000 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। जैसे अगर सबसे बड़ी घटना मैं बताऊं तो तखतपुर में पिछले दिनों घटना हुई थी, जहाँ पे एक ही कमरे में 50 से ज्यादा मवेशियों को रखा गया था। तो इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि रोका टोका जो सरकार की योजना थी उसके तहत ये मवेशियों की मौत हुई, तो उसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण किया कि इनके कारण नहीं है। उसके बाद जो है लगभग 5 घंटे से ज्यादा देर तक जो है अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान भी विपक्ष ने सरकार को तमाम मुद्दों पर, तमाम योजनाओं को लेकर घेरने की कोशिश की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विधायकों के जवाब जो है एक एक करके दिए। जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह जैसे तमाम बड़े नेताओं के सवालों के जवाब दिए। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार अपनी संसाधन से जो है कोरोना काल से निपट रही है। यहाँ पर केंद्र की सरकार ने उन्हें एक भी मदद नहीं की है। उन्होंने कहा राज्य सरकार को जितना भी कर्ज लेना पड़े, जो किसानों को पैसा देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना में, उन्होंने कहा कि हम जो है कर्ज लेंगे और किसानों को पैसा देंगे। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं को लेकर और खासकर जो है गांव
गांधी और गांव और गोबर, ये 3 चीजों पर उनका फोकस रहा पूरी तरीके से। और अंत में जो है 3,807 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट जो है पारित कर दिया गया। चलिए, तो एक बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि सत्ता पक्षी नेता भी होते हैं, तमाम बातों को रखा और हर सवाल का जवाब उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से दिया। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ परिहार।